सो हाय एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर कॉलेज रिव्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MNIT जयपुर के बारे में। वैसे I've made n number of videos when it comes to college reviews for this specific year and ये आपको कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट रोज ही मिल रहे हैं। पर if I talk about NITs, बहुत सारे NITs right from Durgapur to Silchar to NIT Trichy, NIT Jaipur, NIT Allahabad, NIT Bhopal, but I think when it comes to NITs, it is one of the most requested NITs, for the review. So here I am with this episode. What's this episode? इस वीडियो को बनाने से पहले I've interacted with the students जो 24-26 के स्टूडेंट्स हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर पास आउट होंगे। ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स जो 23-25 के हैं। सो वी कैन इवन टॉक अबाउट द करंट प्लेसमेंट सिचुएशन जो कि काफ़ी अलग है, राइट। ये वीडियो मैं दोबारा शूट करी, मैं ऑलरेडी एक वीडियो शूट कर चुकी थी, बट उस वीडियो में मेरा जो इंटरेक्शन हुआ था वो 26 के बच्चों से हुआ था एंड द रिव्यूज वर ऑल टोटल डिफरेंट। देन आई गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट जो 25 के बैच में है, और मेरी जब उनसे बात हुई तो पर्सपेक्टिव जो है वो कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। दैट व्हाट आई एम सेइंग कि इफ यू ऑल्सो वांट टू नो वेदर टू लुक फॉर दिस कॉलेज और नॉट, वॉच दिस एपिसोड टिल एंड। Let's start. सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1996 से दे हैव दिस डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, बट ये फुल फ्लेजेडली अलग से ऑपरेट हो रहा है सिंस द ईयर 2004, राइट। MNIT जयपुर की बात करें, इट्स एट अ वेरी पॉश लोकेशन इन जयपुर मालवीय नगर, राइट। अगर आप एयरपोर्ट से बात करोगे तो इट्स लाइक अगर आप ओला उबर करते हो तो इट्स हार्डली 100 rupees, 150 rupees bugs when it comes to the fare, right? This is also something which students specified. So the location of MNIT Jaipur is quite posh if you compare it with the other NITs. So वैसे तो कई सारे NITs है, but majority of NITs काफी outskirts में होते हैं, ये काफी posh location में है। The campus is very beautiful. They have 100 acres of campus. They have engineering department and a lot of departments. So ये जो diversity है when it comes to students from different courses, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बात करूँ बैच साइज की, सो बैच साइज अगर मैं बात करूँ तो जो 2024 और 26 के बच्चे हैं, इसमें 68 टोटल स्टूडेंट्स है। इसमें से एक स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल हो गया तो 67 करंट स्टूडेंट्स हैं। वेयर इज जो 25 वाला बैच है इसमें 55 स्टूडेंट्स थे, तो 55 स्टूडेंट्स इन द 23-25 वाले बैच में, और इफ आई टॉक अबाउट 26 वाले बैच में तो वी हैव 67 स्टूडेंट्स, बट जो टोटल सीट एलोकेशन है वो 75 सीट्स एलोकेटेड है। तो अगर आप देखो 75 सीट्स, बट हर साल पूरी सीट्स नहीं फिल हो पाती। उसका रीजन क्या होता है कि जो MNIT जयपुर है ये 2 फेजेस में एडमिशन प्रोसेस करता है। एक फेज में जब एडमिशन प्रोसेस करता है जहाँ पे बच्चा कैट जैट मैट की बेसिस पे अप्लाई कर रहा होता है, बट सीमैट का रिजल्ट हर बार बाद आता था, तो सेकंड फेज के भी एडमिशन होते थे। तो कई सारे स्टूडेंट्स जब वेट करते रहते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते क्योंकि उनको वो सीट्स, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे कॉलेजेस में एनरोल कर लेते हैं। दिस इज बीइंग सेड बाय स्टूडेंट्स। सो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द बैच साइज। एवरीबडी नोज दैट इट्स अ कॉलेज, इट्स MNIT तो MBA कराता है ये। अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूं कि क्या क्या स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगी इस कॉलेज के अंदर, तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, एनालिटिक्स, ऑपरेशन, HR, इसमें 8 स्टूडेंट्स चाहिए। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी को HR चाहिए तो अगर टोटल स्टूडेंट्स 8 हैं तो ही HR एज स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। अगर 5 ही स्टूडेंट्स रहे तो HR आप नहीं ले सकते हो। तो जस्ट टू ओपन एनी स्पेशलाइजेशन मिनिमम स्टूडेंट्स शुड बी मिनिमम 8, राइट। So that is basically the specialization वाली चीज़। Now coming back to this specific thing which is like 15 faculties हैं, 232 general publications हैं, then we have 21 research projects and PhD awarded 23. So I feel like इस साल सीमाट का रिजल्ट आ गया है, तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 फेज में होगा। लास्ट ईयर सिर्फ PI था, इस पर एज पर स्टूडेंट्स GD भी कहीं ना कहीं हो सकता है। हमने स्पेशलाइजेशन की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि हम ऑलरेडी सीट्स के बारे में बात कर चुके हैं, बट सीट का बाइफर्केशन की बात नहीं की। 32 सीट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, EWS के लिए 7 सीटें हैं, OBC के लिए 20 सीट्स हैं, SC के लिए 11 सीटें हैं और ST के लिए 5 सीटें रिजर्व हैं। ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% जो है वो रिक्वायर्ड है। देन उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, और सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 40 मार्क्स जो हैं वो आपके एंट्रेंस एग्जाम को है, और उसमें भी क्राइटेरिया है कि अगर आप कैट और GMAT के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो भी परसेंटाइल है मल्टीप्लाई बाय 1.0 अपॉन 2.5। अगर आप CMAT और ZAT के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो 0.9 अपॉन 2.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। मैट का है तो परसेंटाइल 0.08
डिवाइडेड बाय 2.5, ये नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि हर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कहीं ना कहीं अलग है। देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन को 50% का वेटेज दिया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको लाइक 5% का एक्स्ट्रा वेटेज है, एंड 10% वेटेज जो है वो ग्रेजुएशन को कहीं ना कहीं दिया गया है। देन इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस को 5% का वेटेज है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं अगर आपके 31+ मंथ्स के एक्सपीरियंस है। एंड उसी तरीके से अगर मैं विदिन 12 मंथ्स की बात करूँ तो उसको सिर्फ 1 साल के एक्सपीरियंस को सिर्फ 1 पॉइंट ही दिया गया है, और पर्सनल इंटरव्यू को 40% का वेटेज दिया है। ऐसे टोटल वेटेज दिया गया है, राइट। प्रोग्राम फीस की बात करें तो ये जो वेबसाइट पे फीस है ये थोड़ा सा मुझे भी क्लियर नहीं था, बिकॉज यहाँ पे लिखा था ऑड सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर। सो इफ आई टॉक अबाउट ऑड सेमेस्टर, जनरल ओबीसी 94,000 फर्स्ट ईयर, एंड अगर इवन सेमेस्टर है तो जनरल ओबीसी 77,000, एसटी एससी की 27,000 रुपए, ये कहीं ना कहीं ट्यूशन फीस है। वेयर इज जिन स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, अगर मैं उनके फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ कि उनको क्या फीस स्ट्रक्चर पड़ा, तो हम भी थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। जो 2024 के स्टूडेंट्स, 24-26 के स्टूडेंट हैं, उनका सिंपल से कहना है कि जनरल वालों के लिए 3 लाख फीस है, एसटी एससी के लिए 120-130 का फीस स्ट्रक्चर है, एंड 32,000 रुपए का फीस है फॉर हॉस्टल, इसमें खाना भी इंक्लूडेड है, एंड दैट इज द यूएसपी ऑफ एनआईटी जयपुर, बिकॉज इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव, काफ़ी आरओआई सेंट्रिक है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। तो अभी तक हमने क्या क्या बात की, हमने एडमिशन क्राइटेरिया पे बात की, हमने बात की स्पेशलाइजेशन के ऊपर, हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर बात की। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल क्या सारी चीज़ें हैं। प्लेसमेंट पे भी आऊँगी, बट उसके लिए इनमें देखना है, एंड ऑल्सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हर स्टूडेंट के लिए कॉलेजेस टू कॉलेज वेरी करता है। अगर आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जानना चाहते हैं तो ये कॉलेज सही है नहीं सही है, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, नंबर दिया है, आप रीच आउट करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो मैंने स्टूडेंट से किया, दैट इज कि फैकल्टीज कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स का कहना था कि फैकल्टीज अच्छे हैं, पर करिकुलम थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। ये मैंने आईआईटीज में भी देखा है, दैट दे आर मोर अकेडमिकली ड्रिवन, राइट, इफ यू कंपेयर इट विद colleges which are known as these schools. And if we see IITs and NITs are more academically driven, it's more theoretical than practical. So this is something what I've seen. So that is the review on in terms of the faculties. I think मैंने कट ऑफ को लेके बात नहीं की है। तो see if I talk about CAT 70, CMAT 85, MAT 90, 93 एंड इससे कम परसेंटाइल पे भी स्टूडेंट्स हैव गेट इनटू द कॉलेज। सो ये मैं इन जनरल आइडिया हूँ जो स्टूडेंट्स ने बताया कि कैट 70 परसेंटाइल, CMAT में 85 और मैट में 99.3 वाले भी बच्चे हैं, बट कैट में इससे कम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स भी हैं। जो 24 और 26 के बैच की हम बात कर रहे हैं। Infrastructure, as everybody know, they have 100 of acres of campus, so it's quite beautiful. You will find everything within the campus, right from indoor games, outdoor games and whatnot. राइट। देन इसके बाद अगर हम बात करें, हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। दे हैव 15 हॉस्टल्स एंड मेजॉरिटी ऑफ हॉस्टल्स आर गुड। अदर फैसिलिटीज में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कैंपस के अंदर। कॉलेज लाइफ बहुत हैपनिंग है। दे हैव मल्टीपल क्लब्स विच इज मार्केटिंग, फाइनेंस, वेलनेस क्लब, ड्रामा क्लब, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड यू कैन इनहांस योर स्किल सेट। फिर उसके बाद इनके पास इवेंट्स और फेस्ट में हम बात करें तो इनका एक टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट होता है और कल्चरल फेस्ट होता है, विच आर द मेजर फेस्ट, जो कि MNIT जयपुर के हैं। इंटर्नशिप की बात करें, दे हैव 2 इंटर्नशिप, दैट इज विंटर एंड समर, विच इज लाइक जो समर इंटर्नशिप होती है 30 से 45 डेज की होती है और विंटर इंटर्नशिप 60 to 70 डेज की होती है। तो स्टूडेंट ने बोला है सिंपल सी चीज़ है, जो 2025 के बच्चे हैं उनका ये कहना है कि इंटर्नशिप के लिए बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं आती हैं, राइट। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को टाइम भी नहीं देते, और इवन कई बार स्टूडेंट अगर खुद से भी इंटर्नशिप देता है तो कॉलेज उसके लिए भी अगर ड्यूरेशन ज़्यादा कंपनीज मांगती हैं तो भी अलाउ नहीं करता है। तो बहुत ज़्यादा अकेडमिकली ड्रिवन है, राइट। एंड ये एक रीज़न है। तो दैट इज़ बेसिकली द इंटर्नशिप। की इंटर्नशिप के लिए दे आर नॉट सेइंग कि दे हैव वेरी गुड कंपनीज। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो जो 2024 वाला बैच था, एज पर 25 वाले स्टूडेंट्स, उनका ये कहना था कि प्लेसमेंट में सभी स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो गए हैं, राइट। जो 2026 वाले बच्चे थे उनका कहना था कि अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बट जो 2025 जो करंट बैच चल रहा है अभी तक उसमें से सिर्फ 10 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, राइट। वैसे तो प्लेसमेंट इन प्रोसेस है, आई विल डेफिनेटली नॉट डिनाई दैट प्लेसमेंट इन प्रोसेस है, बट कंपैरेटिवली टू लास्ट ईयर प्लेसमेंट जो है वो स्लो है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था जो 2025 के स्टूडेंट है, कि उनका ये कहना था कि इस साल क्या है कि अभी कुछ कंपनीज इन प्रोसेस चल रही हैं, तो ये प्लेसमेंट तो कहीं ना कहीं होगा, राइट। बट उसके बाद फिर एग्जाम्स के बाद प्लेसमेंट होगा। लास्ट ईयर इस टाइम तक सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट प्लेस हो चुके थे। तो इस साल बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्या हुआ, कुछ कंपनीज आई भी नहीं। वो कंपनीज क्यों नहीं आई?
कि लास्ट ईयर सीनियर्स वहाँ गए, उन्होंने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, तो वो कंपनीज इस साल नहीं आई हैं। कई सारी जो कंपनीज आती हैं, ये बच्चे दे आर बेसिकली मास रिक्रूटर्स, कि वहाँ पे बीटेक वाले भी स्टूडेंट्स हैं, एमटेक वाले भी स्टूडेंट्स हैं, एमबीए वाले भी स्टूडेंट्स हैं, तो दे आर स्टूडेंट्स कंपीटिंग विद ऑलमोस्ट 400, 500, 600 स्टूडेंट्स। दो एमबीए का बैच जो है वो काफ़ी लेस है। इसके बाद इस बच्चे का जो 2024 और 26 की स्टूडेंट्स थे, उनका क्या कहना था कि 95% प्लेसमेंट हो जाएगा, बिकॉज द कंपनीज आर इन पाइपलाइन एंड ऑल दैट। लास्ट टाइम इस टाइम तक 50% प्लेसमेंट हुआ था, नॉट 100%, बट इस साल आप देख रहे हो दे आर लाइक हार्डली 10 स्टूडेंट्स सो फार जो प्लेस्ड है। 2 कंपनीज आर इन प्रोसेस, बट फिर उसके बाद एग्जाम है और फिर बाकी प्रोसेस जो है वो एंड में कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट का कहना है कि 100% तो इस साल नहीं होने के चांसेस लग रहे हैं, जो चांसेस हैं वो 70-75% स्टूडेंट्स प्लेस होने के लग रहे हैं। सिटी लिंक बैंक आई थी, पीयूबी आई थी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज इस साल आई हैं। जो 2025 के बच्चे हैं उनका कहना है, क्योंकि अभी हाईएस्ट पैकेज जो है वो फेडरल का हो सकता है, बिकॉज उसका प्रोसेस चल रहा है 14.5, 16.5, बट अभी स्टूडेंट्स प्लेस नहीं हुए हैं, प्रोसेस हो चुका है। बट अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की अभी तक बात करूं जहां पे स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, दैट इज लिव प्रोटेक, 12 लाख का पैकेज है, 2 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है, राइट। देन क्यूटोन साइड में करके है, 10 लाख का पैकेज है, 2 स्टूडेंट्स का हुआ है। एंड अभी लाइक फेडरल बैंक का चल रहा है, बाकी प्लेसमेंट जो है मार्च में एग्जाम के बाद कहीं ना कहीं प्रोसेस होगा। So that is the current situation when it comes to placement. As for student average package जो है वो 8 लाख का है, एंड मीडियन पैकेज भी जो है वो 8.5 का। जैसे मैंने जो करंट स्टूडेंट से बात किया, उनका ये कहना था कि कंपनीज भले 10 बच्चे प्लेस हुए, पर ज़्यादातर अभी तक जो स्टूडेंट प्लेस हुए हैं वो 9-10 लाख के पैकेज पे कहीं ना कहीं प्लेस हुए हैं। पर या कंपनीज आर क्वाइट, नंबर ऑफ कंपनीज आर क्वाइट लेस फॉर दिस ईयर। इट्स स्टिल इन द प्रोसेस, एंड फिर मार्च के बाद कितनी कंपनीज आती हैं, दैट इज समथिंग व्हाट वी नीड टू सी। ठीक है, तो आई थिंक मैंने फीस स्ट्रक्चर, मैंने प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली है। यूजुअली एक और चीज़ है कि you'll find more of startups, more of banks coming into NITs। ये एक नहीं, ये सब भी NITs में हैं। ऑल्सो लास्ट ईयर जो सीनियर बैच था वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लेस्ड हो गए थे, ऑलमोस्ट 95-96% का प्लेसमेंट था। बट इस साल क्या रहता है, दैट इज समथिंग वी नीड टू सी, बिकॉज एज ऑफ नाउ द फिगर्स आर नॉट दैट सेटिस्फैक्ट्री। So if you want to tag, definitely NIT is something what you can consider. If you just want to get into NIT, then in that case I feel like NIT Trichy के बाद आप जयपुर रख सकते हो, बट मुझे काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं इस साल के लिए। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा था कि व्हाट अदर कॉलेजेस यू हैव इन द लिस्ट, एंड ऑल वर प्राइवेट कॉलेजेस। तो स्टूडेंट ने ये तक कहा था कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन कॉलेजेस को सिलेक्ट करना चाहिए। तो ऐसे भी फीडबैक्स हैं व्हेन इट कम्स टू दिस ईयर NIT जयपुर के रिव्यूज, राइट। अब आपको डिसीजन लेना है that whether you want to go for this specific college or not. That's all about this episode. Like, share and subscribe.